हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र सर आप लोग के लिए पार्ट 2 वीडियो निर्देशांक ज्यामिति के लेकर के आए हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 के लिए निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, है ना। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आप लोग अच्छे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आप लोग को कि जब भी अगर आपको दो बिंदु दिया रहेगा, बिंदु ए और बिंदु बी, है ना। जैसे यहां से एक रेखा लेते हैं, ये ए है और ये बी है। ए बिंदु और बी बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा। अगर x1, y1 और x2, y2 इस रूप में दिया हुआ होता है ना। तो बिंदु दिया हुआ है, पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी। पहला बिंदु ए का निर्देशांक x1, y1, दूसरा बिंदु बी का निर्देशांक x2, y2 इस रूप में दिया होता है। तो बीच की दूरी कहेगा ए बी के बीच की दूरी क्या होगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि ए बी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इस रूप में आप लिख सकते हैं और इसे आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, x1 माइनस x2 भी पढ़ सकते हैं इसको, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस पर पावर अगर कोई सम संख्या होता है तो उसका चिन्ह प्लस होता है। याद रखिएगा कि जब भी ए और बी दो बिंदु दिया रहेगा और उसका निर्देशांक दिया रहेगा, बीच की दूरी पूछेगा, तो आप इस फार्मूला का यूज कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर, है ना। अगर नेक्स्ट आपको कहेगा यदि किसी बिंदु, है ना, यदि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यदि किसी बिंदु x, y हो, यदि किसी बिंदु x, y हो, तो यहाँ पे दो सवाल पूछेगा। पहला सवाल पूछेगा x अक्ष से x, y, है ना, कि किसी बिंदु x अक्ष से उसका दूरी क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। x अक्ष से किसी बिंदु x, y की दूरी या दूरियां कहिए, दूरियां बाई इकाई होगा। क्या होगा? बाई इकाई होगा या इकाइयां होगा। याद रखिएगा कि जब भी आपको कहेगा x अक्ष से किसी बिंदु x, y की दूरी क्या होगा, तो बाई इकाइयां होगा। अगर इसी क्वेश्चन को आपको कहेगा y अक्ष से किसी बिंदु x, y की दूरियां क्या होगा, तो वो हो जाएगा x इकाइयां होगा। याद रखिएगा क्या होगा? x इकाइयां होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कि किसी बिंदु x, y से पूछेगा इसके बारे में कि x अक्ष से उस बिंदु का दूरी क्या होगा, तो y इकाइयां, y अक्ष से क्या होगा, तो x इकाइयां। नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। आप लोग इसे अच्छे तरीका से याद रखिएगा। जैसे कहेगा कि x अक्ष से, क्वेश्चन पूछेगा आपको कि x अक्ष से 4, 3 की दूरियां, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। x अक्ष से 4, 3 की दूरियां, तो इसका आंसर आप क्या दीजिएगा? x अक्ष y के लिए चला जाएगा, तो y x के लिए है, y के लिए है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से y अक्ष के लिए लीजिएगा तो ये इसका 4 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आप जानते हैं कि x अक्ष को भुज करते हैं, y अक्ष को कोटि करते हैं। लेकिन किसी बिंदु से पूछेगा कि किसी बिंदु से उस बिंदु का दूरी क्या होगा, तो अगर x से चल रहे हैं
और किसी बिंदु से उस बिंदु का दूरी पूछेगा तो बाई हो जाएगा। अगर आप बाई से चल रहे हैं, किसी बिंदु से उस बिंदु की दूरी पूछेगा तो एक्स हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, चेंज हो जाता है आपस में दोनों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं विभाजन सूत्र। आप लोग को बार बार पूछता है विभाजन सूत्र, है ना, विभाजन सूत्र भी बार बार पूछता है आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है कि दो बिंदु दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, है ना, ये ए है और ये बी है, और इसको सी के अनुपात में विभाजित कर रहा है, एम अनुपात एन में विभाजित कर रहा है। किस में विभाजित कर रहा है? एम अनुपात एन में, यानी ए सी आपको एम है और बी सी आपको एन है, तो एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आपको पूछेगा अंतः विभाजित, है ना, या अंतः विभाजित कहेगा, ए बी के अंतः विभाजित कहे, या आपको जनरली तौर पे ये भी कह सकता है कि अंतः विभाजित करने वाला फार्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा कि अंतः विभाजित हो जाएगा आपका अंतः विभाजित बराबर हो जाएगा आपको दो, एक एक्स के लिए एक बाई के लिए, तो हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन कॉमा एम बाई टू प्लस एन बाई वन बटा एम प्लस एन। ये हो गया आपको अंतः विभाजित के लिए फार्मूला हो गया, एम अनुपात एन। इसके लिए आपको जितना भी फार्मूला दे रहे हैं सभी के लिए आपको क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे, आप क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, है ना। आपको पार्ट थर्ड में दूरी सूत्र लेकर के आएंगे, इसी प्रकार से आपको पार्ट बाय पार्ट सभी का मिल जाएगा क्वेश्चन, है ना। अब आप लोग को ए बी तो अंतः विभाजित से बता दिए, है ना, कि दो बिंदु दिया हुआ है, अंतः विभाजित के बारे में पूछेगा तो बता दिए। अब चलते हैं आप लोग को नेक्स्ट फार्मूला की ओर, जो कि आप लोग को एग्जाम के लिए बेस्ट यानी कि ये भी कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत अच्छा है। तो देखिए ए बी सी, है ना, ये त्रिभुज पहले बना लेते हैं। अगर आपको त्रिभुज दिया हुआ तो पहले एक ले लेते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये आपको ए और बी, ये बिंदु आपका मध्य में सी है ना, तो मध्य बिंदु सी का निर्देशांक पूछेगा। ए आपको x1 कॉमा y1 दिया रहेगा और बी आपको x2 कॉमा y2 दिया रहेगा, है ना। आपको पूछेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु कौन है? सी, है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मध्य बिंदु सी का, इसको स्केच को चेंज कर देता हूं, मध्य बिंदु सी का निर्देशांक, मध्य बिंदु सी का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। ये आपको होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। तो याद रखिएगा कि मध्य बिंदु यानी ए बी का मध्य बिंदु कौन है? सी है, तो सी का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। अगर आपको तीन बिंदु दिया हुआ है, कितना बिंदु दिया हुआ है? तीन बिंदु दिया हुआ है, तीन बिंदु, पहला ए बिंदु दिया हुआ है आपको x1 कॉमा y1 और बी बिंदु दिया हुआ है x2 कॉमा y2 और सी बिंदु दिया हुआ है x3 कॉमा y3। ये तीन बिंदु दिया हुआ है ना। कितना बिंदु दिया हुआ है? तीन बिंदु दिया हुआ है। आपको पूछेगा यहाँ पे त्रिभुज के रूप में दे देगा ए बी सी, है ना। ए बी सी में पहला ए शीर्ष x1 y1, बी शीर्ष x2 y2 और सी शीर्ष x3 y3। तो इस रूप में आपको दे देगा और आपको पूछेगा कि केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। क्या पूछेगा? केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक के निर्देशांक बराबर आप याद रखिएगा, केंद्रक के निर्देशांक का आप जो है याद रखिएगा। केंद्रक का निर्देशांक से देखिए आप इस प्रकार से आपको त्रिभुज रहेगा ए बी सी हो गया, है ना, ए बी सी हो गया और इसमें ए का शीर्ष दिया हुआ रहेगा x1 y1 और बी बिंदु रहेगा x2 y2 रहेगा और सी बिंदु रहेगा x3 y3 रहेगा। इस रूप में दिया रहेगा
और मध्य भी इसका बीच में ले लीजिए केंद्रक, है ना, केंद्रक ले लीजिए सी, जी ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, केंद्रक क्या ले लीजिए जी। तो केंद्रक के निर्देशांक बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। अगर इसी में एक बिंदु दे दिया ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, इस प्रकार से दे दिया, अगर पूछेगा अंतः केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा या अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, तो मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपको पूछता है अंतः केंद्र का निर्देशांक, है ना, अंतः केंद्र का निर्देशांक, तो मैं बता देना चाहता हूं आप सभी को मेरे प्यारे भाइयों, अंतः केंद्र का निर्देशांक होता है, जो लिख देता हूं, अंतः केंद्र का निर्देशांक, मैं इसको स्केच को चेंज कर लेता हूं, स्केच थोड़ा स्लो चल रहा है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c, है ना। इस प्रकार से कर लीजिएगा। बाई के लिए लिख देता हूं a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 बटा a प्लस b प्लस c। ये a प्लस b प्लस c आपको आएगा कहां से, तो मैं बता देता हूं कि a प्लस b प्लस c कहां से आएगा, जो है ना, इसको मिटा लेता हूं, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो देखिए अंतः केंद्र का निर्देशांक पूछेगा, तो अंतः केंद्र का निर्देशांक आप त्रिभुज में इस तरीका से निकाल सकते हैं, ए बी सी, इसके सामने भुजा आपको बी ए हो गया, सामने इसका सी हो गया, इसके सामने ये हो गया, है ना। तो ये आपको ए बी का मध्य बिंदु कौन है, सी है, और बी सी का मध्य बिंदु कौन है, ए है, ए सी का मध्य बिंदु कौन है, बी है। तो आपको मध्य बिंदु निकालना होगा, और जैसे ही मध्य बिंदु निकल जाएगा वही आपको मध्य बिंदु को बटा में रख लेना होगा, है ना। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे अच्छे तरीका से। और एक फार्मूला का मैं जिक्र और करूंगा, वो फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, है ना। तो वो अगले वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा। आज कितना ही, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से पढ़िए।